हेलो बच्चों, बेटा प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो 2023 में आपकी बोर्ड एग्जाम में 12th क्लास में आने वाले बेटा। तो बेटा सभी बच्चे ध्यान से देखिए और आज बेटा फिर लास्ट रात है बेटा और आपके 100% आएगा बेटा ये क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल tan इनवर्स 31/17 बेटा दिया हुआ है। ठीक है, सिद्ध करना है। एलएचएस ले लिया बेटा हमने पहले, एलएचएस ले लिया 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बेटा। तो बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस का x स्क्वायर बेटा। तो बेटा फॉर्मूला पुट कीजिए 2 tan इनवर्स x के स्थान पे x की वैल्यू कितना है हमारे पास 1/2 है बेटा। तो हो जाएगा tan इनवर्स 2 x की वैल्यू कितनी बेटा 1/2 और 1 माइनस का 1/2 का स्क्वायर बेटा और प्लस का क्या दिया हो चल रहा बेटा tan इनवर्स 1/7 बेटा। इसे सॉल्व कीजिए बेटा, कट जाएगा 1 हो जाएगा और ये कितना जाएगा 4 हो जाएगा बेटा। tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4 बेटा, इसका अपन 1 कर लिया प्लस tan इनवर्स 1/7 बेटा। तो इसका एलसीएम लेंगे बेटा, क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 एलसीएम हो जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। तो 4 माइनस का 1 प्लस tan इनवर्स 1/7 बेटा। ठीक है, 4 ऊपर पहुंच जाएगा बेटा और 3 में से 1 घटेगा बेटा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/7 बेटा। अब ये फॉर्मूला होता है बेटा, हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे। हम फॉर्मूला कौन सा होता है बेटा, ध्यान दीजिए बेटा, इसका एक फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिए बेटा। ऐसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x मल्टीप्लाई y बेटा। तो इस फॉर्मूला में पुट कीजिए बेटा, tan x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4/3 और y की वैल्यू कितनी है 1/7। फॉर्मूले पुट कीजिए बेटा। तो tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है 4/3 प्लस y की वैल्यू कितनी है 1/7 बेटा। 1 माइनस मल्टीप्लाई कीजिए, x की वैल्यू कितनी है 4/3 और y की वैल्यू कितनी है 1/7 बेटा। इसे सॉल्व कीजिए तो tan इनवर्स एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 21 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 4 में 7 की मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा प्लस 1 में 3 की मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसी प्रकार यहाँ पे सॉल्व कीजिए 1 माइनस 4 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा और 3 में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा बेटा 1। तो tan इनवर्स क्या जाएगा 7 4 जाएगा 28 और प्लस का 3 अपॉन में 21 और ये जाएगा 21 को इधर सॉल्व कीजिए 21 माइनस का 4 अपॉन में 21 बेटा। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स क्या जाएगा 28 प्लस 3 कितना आएगा 31 अपॉन में 21 और 21 में से 4 सेपरेट करेंगे कितना आएगा 17 अपॉन में 21 बेटा। 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 31 अपॉन में 17 बेटा। ये सिद्ध करना है आपको आरएचएस, ध्यान दीजिए बेटा 31 अपॉन में 17, दिस इज आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ध्यान से सभी समझ ले, अगर ना समझ में आए तो मेरे को दोबारा से पूछ ले बेटा। पहले बच्चों जैसा कि आप जानते हो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए 2023 के लिए यूपी बोर्ड 12th क्लास बेटा। सभी बच्चे ध्यान से देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, 100% आएगा बेटा। तो बेटा देखिए दो सदी रखे ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का परिमाण क्रम से दिया हुआ, परिमाण जानते हो बेटा मोड निकाल, मोड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है √3 व 2 है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर दिया हुआ है √6। तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात कीजिए बेटा, बीच का कोण निकालिए बेटा। बीच का कोण निकालिए, फॉर्मूला था बेटा ए वेक्टर हमने पढ़ा था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर था ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड cos थीटा बेटा। फॉर्मूला था हमारे पास, हमें क्या निकालना है बीच का कोण निकालना है, cos थीटा निकालना है। तो cos थीटा बेटा यहाँ पर रहने दीजिए और बाकी दो पक्षांतर कर लीजिए बेटा। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड बेटा। तो ध्यान दीजिए बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारे पास दिया हुआ गिवन में दिया हुआ √6 दिया हुआ है, कितना मान दिया हुआ है बेटा cos थीटा बराबर कितना दिया हुआ √6 दिया हुआ है और ए वेक्टर का मोड कितना दिया हुआ है ये भी दिया हुआ है। ए वेक्टर का मोड दिया हुआ हमारे पास √3 और बी वेक्टर का मोड दिया हुआ हमारे पास 2 दिया हुआ बेटा और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर दिया हुआ है √6 दिया हुआ गिवन में बेटा, ये हमारे दिया हुआ सवाल में।
तो हमें cos थीटा का मान निकालना है। तो ए वेक्टर का मान कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ बेटा, और मल्टीप्लाई बी वेक्टर का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ बेटा। देखिए अंडर रूट में बेटा ये हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर, इसको 6 को ले सकते हैं हम, क्या ले सकते हैं बेटा, √3 गुणा √2 ले सकते हैं, 3 दूनी 6 बेटा, और हम इसको लिख सकते हैं बेटा √3 बटे गुणा में 2 बेटा, √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 को भी क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 से देखिए ये √2 है और ये प्लस खाली 2 बेटा, हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, √2 बटे 2, 2 को कर सकते हैं बेटा √2 गुणा √2 कर सकते हैं। इधर देखिए बेटा cos थीटा बराबर हो जाएगा 2 √2, तो cos थीटा बराबर 1/√2 किसका मान होता है, cos π/4 का मान होता है बेटा, π/4 मतलब 45 का मान होता है, cos से cos कट जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा π/4 या 45 डिग्री बेटा। दिस इज आंसर आपका। जैसे कि बेटा आप जानते हो कि डेली मैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूं, तो आज मैं इसी प्रकार लेकर आया हूं बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 में 12th क्लास के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बोर्ड में 100% आने के चांस है बेटा, तो ध्यान दीजिए सभी बच्चे। तो अवकल समीकरण दी हुई है dy/dx प्लस के 2y बराबर sin x, समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो व्यापक हल निकालना बेटा आपको, तो dy/dx पहली समीकरण कौन सी दी हुई है आपको, प्लस के 2y बराबर sin x, इसका समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। समीकरण नंबर 1 की तुलना कर ली बेटा व्यापक समीकरण से, तो dy/dx प्लस के py बराबर q से समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। तो देखिए p का मान कितना हो जाएगा बेटा 2, p बराबर कितना हो जाएगा 2, q बराबर कितना हो जाएगा बेटा sin x, क्या हो जाएगा sin x। तो आपका सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकालिए। इंटीग्रेशन फैक्टर होता है बेटा, इंटीग्रेशन फैक्टर होता है e की पावर p dx, ठीक है। इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर हो जाएगा e की पावर p की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 और dx। तो इंटीग्रेशन फैक्टर निकालिए बेटा, तो 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा बेटा, ठीक है बेटा। यहां तक समझ में आ गया, इंटीग्रेशन फैक्टर आपका निकल गया। अब निकालना है हमको सॉल्यूशन, क्या निकालना है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन फैक्टर मल्टीप्लाई y बराबर इंटीग्रेशन क्या, इंटीग्रेशन फैक्टर मल्टीप्लाई क्या बेटा, मल्टीप्लाई क्या होगा q dx प्लस का c बेटा। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को बेटा। अब फॉर्मूले में पुट करना आपको, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या निकल गया हमारे पास e की पावर 2x बेटा, क्या निकल गया e की पावर 2x और मल्टीप्लाई किया जाएगा बेटा y। तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आता है हमारे पास e की पावर 2x और q की वैल्यू क्या आती है हमारे पास sin x। q बराबर क्या था हमारे पास sin x था बेटा, वैल्यू पुट कीजिए, q बराबर था sin x और dx प्लस c बेटा। अगर इस टाइप का फॉर्म होता बेटा, इस टाइप का फॉर्म होता है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला था बेटा। फॉर्मूला क्या था, इस फॉर्मूले का यूज कीजिए, e की पावर ax और sin bx और dx, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है e की पावर ax बेटा, ठीक है बेटा। यहां समझ में आ गया। फिर क्या करना है a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और sin के साथ क्या हमारे पास b का स्क्वायर, और क्या जाएगा a sin x माइनस का b cos sin bx और cos bx बेटा, जो भी होगा वैल्यू b के साथ होगी। बात समझ में आ गई। e की पावर ax अपॉन में क्या a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a sin bx माइनस b cos bx बेटा। यहां तो कोई दिक्कत किसी को, तो फॉर्मूले में पुट कीजिए बेटा। तो e की पावर, ये फॉर्मूला हो गया बेटा इसका आपका, तो e की पावर 2x मल्टीप्लाई y बराबर, इसका आंसर देखिए क्या है, e की पावर क्या है 2x, ठीक है। a की वैल्यू क्या हमारे पास 2 का स्क्वायर कर ले बेटा, b की वैल्यू कितना हमारे पास यहाँ पे देखिए x गुणा क्या हमारे पास 1, तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर बेटा। फॉर्मूला देखिए a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 sin x, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है बेटा, sin bx हो जाएगा, माइनस b की वैल्यू कितनी है 1 है, तो बेटा 1 लिख दीजिए cos bx, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है बेटा यहाँ पे, तो क्या जाएगा x और प्लस का आपका c। तो y e की पावर 2x e की पावर 2x, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस का 1 और 2 sin x माइनस का cos x प्लस का c बेटा। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा बेटा। तो y e की पावर y मल्टीप्लाई e की पावर x e की पावर 2x
4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी। अब e की पावर 2x, e की पावर 2x का बेटा, ये 2x को इधर पक्षांतर कर दें तो माइनस ये किधर पहुंच जाएगा, ये कट जाएगा e की पावर 2x से, e की पावर 2x कट जाएगा बेटा। तो y बराबर हो जाएगा e की पावर 2x बटे 5 मल्टीप्लाई e की पावर 2x 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस c और e की पावर 2x, ये ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा बेटा। एक लाइन मिटानी पड़ेगी आपको, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो यहां से देखिए बेटा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा e की पावर 2x से e की पावर 2x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा, और e की पावर 2x से ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/5 2 साइन x माइनस का क्या बेटा cos x और प्लस c और e की पावर 2x ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा, e की पावर माइनस का 2x। दिस इज आंसर बेटा आपका। अगर समझ में ना आया तो बेटा कमेंट कर दें, ठीक है बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिए सभी बच्चे। यदि f such that r h * r तथा g such that r h * r तो दो फलन हैं, तो fx बराबर दिया हुआ 2x + 1 तथा gx बराबर दे रखा है x² द्वारा परिभाषित है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए बेटा। एक तो fog x निकालना है, एक gof x निकालना है बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आएगा बेटा। ध्यान से देखिए सही बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। सॉल्यूशन देखिए, फॉग निकालना बेटा, फॉग इसके लिए क्या करेंगे बेटा f, कोई दिक्कत नहीं f लीजिए, और ये क्या बेटा gx, इसलिए लिखेंगे ब्रैकेट में gx, यहां तो कोई दिक्कत किसी बेटा। तो gx का मान देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ बेटा, यहां देखिए gx बराबर क्या दिया हुआ है x²। gx के स्थान पे क्या पुट कर देंगे हम बेटा, यहाँ पे x², क्या पुट कर देंगे f x², ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब f x² फंक्शन क्या दिया हुआ है, x के स्थान पे क्या पुट करना है, इस फंक्शन में क्या पुट करना है x², क्या पुट करना है x² के बराबर fx बराबर क्या दिया हुआ हमारे पास 2x + 1, क्या दिया हुआ है 2x के स्थान पे क्या पुट करेंगे बेटा हम x का स्क्वायर, क्या करेंगे x का स्क्वायर, यहां तो कोई दिक्कत, और प्लस का 1 बेटा, कोई प्रॉब्लम है तक। तो ये आ जाएगा बेटा 2x² प्लस का 1, आपका फॉग x निकल गया बेटा, यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को। अब निकालना है गोफ x, क्या निकालना है गोफ x। सेकंड पार्ट देखिए बेटा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, सेकंड पार्ट देखिए गोफ x, तो क्या करेंगे बेटा g और क्या जाएगा फंक्शन f, फंक्शन क्या दिया हुआ हमारे पास देखिए 2x प्लस का 1, क्या दिया हुआ है, तो g fx की वैल्यू कितनी दी हमारे पास 2x प्लस का 1, 2x प्लस 1 दिया हुआ बेटा। तो ध्यान दीजिए, अब क्या निकालना है जी वाले फंक्शन में, gx में क्या रखना है, x के स्थान पे क्या रखना है बेटा 2x प्लस का 1, x के स्थान पे क्या पुट करना है 2x प्लस 1, और x की वैल्यू gx बराबर क्या दिया हुआ है x² दिया हुआ है। अब क्या रखें बेटा x के स्थान पे क्या रख दें हम x² दिया हुआ है, इसको रख दें 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बेटा, यहां तो कोई दिक्कत किसी को बेटा। इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 1 4x² प्लस का 1 प्लस का 4x, ये आपका आंसर, दिस इज आंसर। सॉल्व बटन नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लीजिए, और समझ में आए तो सब्सक्राइब क्या बोलते हैं दीजिए बेटा। x तथा y ज्ञात कीजिए बेटा, x प्लस y बराबर दिया हुआ 7 0 2 5 और x माइनस y बराबर रखा 3 0 0 और 3 बेटा। तो इसे सॉल्व कीजिए बेटा, समीकरण नंबर 1 और 2 को पहले जोड़ेंगे हम, जोड़ेंगे प्लस का x y है और ये माइनस का y है, तो y से y कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो जोड़िए x और x कितना जाएगा 2x हो जाएगा बेटा, यहाँ जोड़िए 7 में 3 जोड़ेंगे कितना जाएगा 10 आ जाएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे तो बेटा 0 आ जाएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 2 आ जाएगा, और 5 में 3 जोड़ेंगे बेटा क्या जाएगा 5 और 3 कितना होता है 8 बेटा। अब x का मान निकालना है, 2 को इधर ले जाएंगे तो इसमें प्रत्येक एलिमेंट में क्या करेंगे हमें भाग देना है 2 से, क्या करना बेटा भाग देना है। तो 10 में 2 से भाग देंगे, और 0 में 2 से भाग देंगे बेटा, और 2 में 2 से भाग देंगे, और 8 में भी 2 से भाग देंगे बेटा। भाग देखिए बेटा x का मान निकल जाएगा, x का मान क्या निकलेगा हमारे पास 2 पंजे 10 5 आ जाएगा बेटा, और 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, और 2 में 2 से भाग देंगे बेटा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा,
और 8 में 2 से भाग देंगे तो बेटा 4 आ जाएगा। तो ये आपका x का मान निकल गया। अब y का मान निकालना है हमें, तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे बेटा। पुट करेंगे पुट x बराबर क्या था हमारे पास, पुट करेंगे x बराबर क्या था हमारे पास 5 0 1 4, समीकरण नंबर 1 में करेंगे इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट बेटा। फर्स्ट क्या हमारे पास x प्लस वाई बराबर दिया हुआ हमारे पास 7 0 2 5 बेटा। तो x का मान क्या निकला हमारे पास, x का मान पुट कर दिए यहाँ से, प्लस का y हो जाएगा बेटा, x का मान पुट कीजिए 5 0 1 4 बेटा, और बराबर क्या था 7 0 2 5, y का मान निकालना है तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे बेटा। तो इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 7 2 0 5 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए 5 0 1 4 बेटा। 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना जाएगा बेटा, y का मान निकलेगा 7 में से 5 बेटा कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, और 0 में से 0 करेंगे तो बेटा 0 आ जाएगा, और 2 में से 1 गया तो बेटा कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 5 में से 4 1 बेटा। ये y का मान निकल गया हमारे पास। x तथा y के दोनों के मान निकल गए, x और y के मान पूछा है बेटा, ये आपका आंसर हो गया। और जो समझ आए दोबारा पूछ ले और कमेंट में लिख दे बेटा।